सारे खर्च उठाएंगे। हाँ, रहना खाना पीना एक जो स्टैंडर्ड एकोमोडेशन होता है। पैकेट ढीला हो जाएगा गुप्ता जी। राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के कंफर्मेशन है, भट्टाचार्य जी के कंफर्मेशन है, दीपंकर भट्टाचार्य जी का। गुप्ता जी तो गेल लो, गुप्ता जी तो जयवे करते मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, उनको आईपी गुप्ता का आईपी गुप्ता के लिए दरवाजा खोल के रखना होगा। दरवाजा खोल के रखना। हाँ, और तो भाजपा वाला खेला मास्टर कर पाते, मास्टर ही सब निकाल देते। हिम्मत हार गए, तेजस्वी नहीं, हिम्मत हार गए, वही फिर आप वही करेंगे जब दिखाते नहीं तो फिर क्यों? तेजस्वी नहीं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव जी का दरवाजा भी खुलेगा जनता के लिए, हम लोग खुलवाएंगे और वो खोलेंगे। लाइव सिटीज में सब जाबाज लोग हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। आप डराएंगे, डर जाएंगे, ऐसा हो सकता है? अरे भैया, आपके अनुसार हम काम करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 12 तारीख, जी हां, नोट कर लीजिए, 12 अप्रैल को आईपी गुप्ता बड़ा जुटान कर रहे हैं। और यह जुटान केवल बिहार के तमाम जिलों से नहीं होगा। देखिए, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे भी आपको दिखाई देंगे उस मंच पर। गांधी मैदान में इतिहास एक बार दर्ज कर चुके हैं, किस तरीके से खचाखच भीड़ थी। अब देखिए, राहुल गांधी को बुला लिया, तेजस्वी यादव और कई बड़े दिग्गज चेहरे को पटना बुला लिया है। और आईपी गुप्ता एक और बड़ा काम कर रहे हैं। अब जिन भी गरीब बच्चों को आईपीएस आईएएस बनना होगा, उनके सपनों को बड़ी उड़ान आईपी गुप्ता देंगे। पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं। आईपी गुप्ता जी विधायक बनते ही ये पैसा बांटना, एकदम इद्दी देना, और अब तो गरीब बच्चों को आप आईएएस आईपीएस बनाने का बोल रहे हैं कि भाई फोन आ रहा है, हम जी जान लगा देंगे। बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बात पैसे की नहीं होती, बात जज्बे की होती है। अच्छा, पैसा खर्चा करके गांधी मैदान को भर सकता, भरा है क्या? गांधी मैदान जज्बे से भरा जाता है, सोच से भरा जाता है। मैं ये कहा था कि हकुरत हमपान एक आंदोलन है, उसमें आरक्षण वापसी की तो बात थी। साथ में ये भी नहीं कहा कि मुझे राजनीतिक जात बनाना है, अपने लोगों को एमपी एमएलए बनाना है। और मैंने कहा था कि आप एमपी एमएलए तो बना देंगे, लेकिन एमपी एमएलए की जो ताकत देती है संस्थाएं जिसके वो हेड होते हैं, आईएएस आईपीएस, अगर आपके समाज से नहीं निकलते हैं तो फिर आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। अच्छा, तो उसी क्रम में मेरा एक स्टेटमेंट था, ये कमिटमेंट था कि हम आईएएस आईपीएस भी पैदा करेंगे विधायक बनने से पहले। हकुरत हमपान के दौरान की बात मैं कह रहा हूँ, मंचों से मैं कहा करता था। उसके बाद जब मैं अपने बच्चियों से मिलता, आप देखे होंगे कि रैली के बाद मैं भीड़ में चला जाता और खासकर बच्चियों से मिलता, बच्चों से मिलता, छोटे छोटे। क्या बनना चाहती हो बेटा? बोला अंकल आईएएस बनना चाहती। तो पापा क्या करते हैं? तो ठेला चलाते हैं। कहाँ है? दिल्ली। तो सैकड़ों हजारों लड़कियों से मिला। किसी के बाप मजदूर, किसी का सब्जी, किसी का प्लम्बर, किसी का ठेला चलाने वाला, किसी का राजमिस्त्री, और सपने बड़े बड़े। तो जो गैप है ना, उसकी आर्थिक स्थिति और उसके सपने के बीच में, वही मैं खड़ा हो जाता हूँ। और तब मैंने कहा कि इस चुनाव के बाद मैं इन सारे बच्चों को, जिसमें टैलेंट होगा, 30, 32, 50 बच्चों को चुनूंगा प्रत्येक साल, और हम उनको उनके सारे खर्च उठाएंगे। हाँ, रहना खाना पीना एक जो स्टैंडर्ड एकोमोडेशन होता है। पैकेट ढीला हो जाएगा गुप्ता जी। बात उसमें पैसे की होती ही नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो पैसा मायने नहीं रखता। अगर आप मान, ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, आप अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को, गरीब बच्चों को ला रहे हैं, उसको आईएएस आईपीएस बनाने के लिए सुविधाएं दे रहे हैं। जब वो बनेंगे तो आपके लिए तो काम करेंगे ना, वो समाज के लिए पूंजी है ना, वो वहीं मैं खड़ा होता हूँ। और जहां तक पैसे की बात कर रहे हैं ना, अब मैं कुछ लोगों से संपर्क किया है, कुछ चेन्नई के हैं, कुछ कहीं के हैं। भाई, आप 5 बच्चे को आप अडॉप्ट कर लो, 10 बच्चे का आप अडॉप्ट कर लो। जब आ जाएंगे तो मैं, ये रिसोर्स हमारे समाज में बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत लोग हैं, हम उनसे लेंगे और क्या कंट्रीब्यूट करो। एक बच्चा का आप अडॉप्ट करो, एक बच्चा को अडॉप्ट करो, और बाकायदा जो कोचिंग, कोई पैसे नहीं लेना है भाई, सीधा वहीं भेजना है। 12 तारीख को आप क्या करने जा रहे हैं, इसे हम एक बार फिर देखें कि आईपी गुप्ता जो है वो शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक पूरा एक अभियान चल रहा है, लोग वीडियो जारी कर रहे हैं, 12 तारीख को चलना है।
तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन आईपी गुप्ता करेगा? देखिए, मेरे लिए, हमारे समाज के लिए, जैसे गांधी मैदान में एक गुमनाम जाति, एक मुर्दा कौम जिंदा कौम हो उठा, और ये पहला कार्यक्रम है कि मैं कहीं टूर नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं जा रहा मास मोबिलाइजेशन के लिए, मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ। और मैं ये अभी 2 प्रोग्राम छोटे छोटे हुए, 400 का 500 का, और उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आईआईपी का प्रोग्राम है, उसमें मेरा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है प्रोफेसर के राज, प्रदेश अध्यक्ष है राजेश कुमार जी, ये दोनों ने मिलकर आयोजन किया और सफल हो गया। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। पहले मैं सारा खर्च, सारा मैनेजमेंट मैं करता था, इन लोगों ने किया। ठीक उसी तरह अखिल भारतीय पान महासभा राम सकल दास जी जो प्रदेश है, उन्होंने किया और वो सफल हुआ। तब मुझे, अब मैं निश्चिंत हो गया कि मेरे बिना भी चलेगा। ठीक इसी तरह एक बड़ा आयोजन है ये गांधी मैदान का, हम चाहते थे कि इसको इतिहास में हर साल हम लोग मनाएं, एक पान सम्मान दिवस के रूप में, और उसी दिन पार्टी का निर्माण भी हुआ। तो पान सम्मान दिवस और पार्टी का स्थापना दिवस दोनों मनाए। अब मैं अपने लोगों को, अगर हम जिंदा कौम हैं तो कैसे पता चलेगा जिंदा कौम है? अपने से लोग आते ही नहीं आते। मैं बिना आईपी गुप्ता का भी सिस्टम चलता है कि नहीं चलता है। और मैं एकदम घर में हूँ, सो रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, और अब मुझे देखने में लगेगा नहीं, हमारा समाज और पार्टी खड़ा हो गया। आईपी गुप्ता के बिना भी भीड़ हो सकती है, ये पहली बार होगी। कितने कितने लोगों के जुट जाने की आशंका है कि राजधानी पटना में 12 तारीख को कितने लोग आ जाएंगे? देखिए, गांधी मैदान की क्षमता से तो 3 गुना 4 गुना तो हमेशा लाता हूं मैं, और मुझे अपने लोगों पे भरोसा है। वो अपने से कह रहा है कि बहने मैं जा रहा हूँ, तो जिंदा कौम है तो कैसे पता चलेगा जिंदा कौम है? आप जिंदा हो गए तो दौड़ेंगे ना, लड़ेंगे ना। क्या है आईपी गुप्ता को? देखिए, हमारी आरक्षण तो मांग है ही। नया उधर भाजपा की सरकार बनेगी और आईआईपी अपना स्थापना दिवस मनाएगा एक भीड़ के साथ, तो अब उनको ये भी पता चलेगा सामने वाले, भैया मैं खाली गांधी मैदान के बाद नहीं रुका हूँ। हम लोग के आज भी हमारे बच्चों के आंसू हैं, आज भी आपने हमारे अरमानों के कुचले हैं। हम भूलने वाले नहीं, जब तक आरक्षण वापस नहीं लेंगे, जब तक परीक्षाओं के में हमारे बच्चों को जो अपने नौकरियां छीनी हैं, आज लूं कल लूं परसों लें, 5 बरस के बाद लेंगे, लेकिन रिव्यू तो आईपी गुप्ता करवाएगा। और जो था और जो ऑफिसर्स दोषी हुए हैं उसमें, उनको भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले आने वाले समय। तांती तथवा पान समाज के लोगों का तो महाजुटान कर रहे हैं, किन किन नेताओं को बुलाया है? नहीं, सिर्फ तांती ततवा का नहीं है, तांती ततवा तो मैक्सिमम आएंगे, ये पार्टी के लोग भी आ रहे हैं ना। आप इसमें देखिए, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। पूरे देश से? हाँ, पूरे आंध्र प्रदेश से, बेंगलोर से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, आसाम से, नॉर्थ बंगाल से, गुजरात से, पटना जाम कर दीजिएगा। पंजाब से। हमारे आईआईपी के सब प्रतिनिधि, हमारे जाति के लोग भी आ रहे हैं। भाई गुप्ता जी भीड़ मास्टर है, भीड़ मास्टर आईपी गुप्ता। हाँ, सब बोलते हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ आईपी गुप्ता नहीं, ये तांती तत्व पान समाज एक्चुअली भीड़ मास्टर है। हम लोग मधुमक्खी के वो मक्खी हैं, क्या बोलते हैं उसको, जत्था के, कि जब हम लोग उड़ने लगते हैं ना तो वो उड़ पड़ते हैं, कोई रोक नहीं सकता उसको। अच्छा। तो वो, मैं कहीं कुछ देख रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अभी मैं गया था झांसी, तो जैसे लगा कि भाई वो दूसरा बिहार वहां पैदा हो गया। हर जगह जुनून है, वहां से भी लोग आ रहे हैं। और पहली बार झलकारी बाई जो झांसी की रानी को बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी, उनके वंशज आ रहे हैं। तलवार क्यों मंगाए? हाँ, उनकी भी तलवार, वो तलवार इसलिए कि जंग जरूर झलकारी बाई की तलवार में लगा है, लेकिन धार वही है, धार वही है। और एक बार फिर पूरे बिहार का नहीं, पूरे भारत के तांती तत्वा पान समाज हमारी उस बेटी, उस बहू, उस माँ की तलवार को उठाएंगे झलकारी बाई को, और हर लोग कहेंगे कि अब हम तैयार हैं। राहुल तेजस्वी भी आ रहे हैं संभवतः, ये सूत्रों के हवाले से। तो एक बार फिर बड़े अरसे के बाद राहुल तेजस्वी को आईपी गुप्ता एक मंच पर साथ ले आए। देखिए, हमारा ये मानना है कि हमें महागठबंधन की लड़ाई को बहुत सुनियोजित तरीके से लड़ना है और इसको संस्थागत करना है। हम संस्थागत इसको करने में असफल रहे। हम इलेक्शन के 6 महीने भी अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो राहुल जी 13 अप्रैल में कराने वाला था, तो बापू सभागार खाली नहीं था, तो 13 की डेट उनका कंफर्म था। 12 को मैं दोबारा उनको इन्विटेशन भेजा हूँ। वो इलेक्शन में बहुत बिजी थे, लेकिन आज उनका रात को, लेकिन वो आएंगे राहुल गांधी जी। तेजस्वी जी के कंफर्मेशन है, भट्टाचार्य जी के कंफर्मेशन है, दीपंकर भट्टाचार्य जी। आज तेजस्वी जी से मैं मिलने भी जा रहा हूँ।
अच्छा। मेरा ये मतलब है कि लड़ाई संस्थागत और व्यक्तिगत हम कर देंगे कि हमारा जो भी महागठबंधन के लोग हैं, वो आईपी गुप्ता है, वो तेजस्वी हैं, वो राहुल है, वो दीपंकर हैं। मैं ये लड़ाई को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहता हूँ जमीन तक, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और जमीन पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे कोई भी कार्यक्रम होगा तो हम महागठबंधन के लोगों को साथ में लेके चलेंगे। एक कोहेसिव फोर्स का निर्माण होगा और हम उसकी शुरुआत 12 तारीख से करेंगे। मेहनत तो आईपी गुप्ता कर देते हैं, एक मंच पर ले आते हैं, दो दिल को जोड़ देते हैं, टूटे हुए दिलों को मना लेते हैं, मगर आखिरी वक्त में फिर वही खींचातानी की स्थिति और सब गईल गईल भैंसिया पानी में, वही हाल हो जाता है। राज्यसभा चुनाव में हमने देखा वो झांकी आपकी, आपने दो दिलों को मिलाया, दो दिलों को नजदीक लाया, मगर नतीजे और परिणाम आपके सामने। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जो आदमी सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई ठहराव उनमें नहीं होते। और मैंने अभी हाल ही में कांग्रेस को कहा है कि आप पड़ोसी को टिकट क्यों देते हो? आपके ही कार्यकर्ता को दो, वो हारे जीते कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक नेता तो तैयार हो जाएगा। आप पड़ोसी के देंगे तो आपके यहाँ आएंगे, आपके भोज खाएंगे, या फिर चले जाएंगे। और यही गलतियां बार बार कांग्रेस करती है। और मैंने ये भी कहा है कांग्रेस से कि भाई, अगर आप 6 एमएलए को नहीं संभाल पाएंगे तो जनता में एक मैसेज जाता है कि भाई दे के क्या करोगे, जिता के क्या करोगे, वो जब भागिए जाएगा जीतने के बाद। तो वैसे लोगों को लड़ाई है, ये गलत संदेश जाता है। 6 एमएलए इतना बहादुर हो जाएगा कि हम इतना बड़ा पार्टी नहीं संभाल पाएंगे उसको। तो उन्होंने कहने गलतियां तो हुई है। तो इसलिए अब वो सारी चीजें जब हम सिद्धांतवादी लोग, जो कांग्रेसी है, उसको दीजिए। जो आरजेडी का आरजेडी तोड़ देंगे कोई तोड़ पाएगा आरजेडी को? कोई आईपी गुप्ता को तोड़ पाया? सबसे ज्यादा इजी हम ही को मान रहा था, गुप्ता जी तो गिर लो, गुप्ता जी तो जयवे करते उधर। अरे गुप्ता जी, फोन भी बज रहा था गुप्ता जी का। देखिए, ये एकदम बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है फोन बजने का। फोन बजने की प्रक्रिया सामान्य है, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ किसी को आके कहने सामने में कि हम गुप्ता जी चलिए। अब नया सरकार बन रहा है, आईपी गुप्ता जी कैसे देख रहे हैं इस नए सरकार को? और आईपी गुप्ता क्या लग रहा है कि आगे बड़े भाई छोटे भाई, अब तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी, कैसे देख? देखिए, ये तो एनडीए का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नीतीश जी अपने राजनीतिक कैरियर के जब वो सबमर्ज हो रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स के से कहीं न कहीं बैकग्राउंड में जा रहे हैं, तो उनके मन में 3 बातें होगी जो उनको कसक रह जाएगी। उस कसक के दौर से कसम कसी गुजरे। एक कि उन्होंने आरजेडी को छोटा करके, यानी घटा के उनकी संख्या, महागठबंधन को कमजोर करके जदयू को कमजोर कर गए। अच्छा, वो खुद कमजोर हो गए। वरना जो उनकी बार्गेनिंग जो पावर थी, अगर मान लीजिए हमारे पास 60 सीट होता है तो भाजपा वाला खेला मास्टर कर पाते, मास्टरी सब निकाल देते। एक बयान आपका मुझे याद आ रहा है, आपने शायद सहरसा में ही संभवतः ये बयान दिया अपने कार्यकर्ताओं के बीच कि सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही क्यों ना हो, मगर आईपी गुप्ता को भूल कर आगे नहीं बढ़ सकते। इस बयान को थोड़ा आप समझाइए, ये क्या क्या आप बोलना क्या चाहते हैं? देखिए, इस पे पहले मैं वो बातें कर दूं। नीतीश जी पहला कसम कस वो, दूसरा ये है, आज उनको मन कचोट रहा होगा कि यार मेरे वजह से ये समाजवादी की धरती पर भाजपाइयों को पैर पसारने के हमने जगह दे दी। तीसरा, उनको ये लग रहा है कि यार मैं तो अब मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, तो बिहार को सुरक्षित हाथों में देकर जाए। ये 3 चीज उनके मन में, मैं आई एम श्योर कि मस्ट बी गोइंग थ्रू अक्रॉस हिज माइंड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल की बात आप बता रहे हैं। हाँ, मतलब इस दौर से गुजर रहे हो। अब वाला पॉइंट बताइए। अब आप जो कहा कि दरवाजा खोल के रखना होगा, दरवाजा खोल के नहीं, बिना आईपी गुप्ता के आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, वो मैंने नहीं कहा, खोल कर नहीं जा सकते। नहीं, मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, उनको आईपी गुप्ता के लिए दरवाजा खोल के रखना होगा। दरवाजा खोल के रखना। हाँ, और
उसका मतलब कि सहरसा के डेवलपमेंट के लिए मेरी बात उनको सुननी पड़ेगी। अच्छा। ये मतलब है। क्योंकि आप देखे होंगे कि शायद मैं इकलौता वाहिद इंसान हूँ जो एनडीए वाले को भी लगता है कि भाई आईपी गुप्ता इधर का है कि उधर का, बोलता है ना आधा मन आईपी गुप्ता को उधर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पक्ष वाले के दिमाग में ये रहता है कि विपक्ष वाला विरोध ही करना चाहिए। अब मैं कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट का आदमी, मैं कहता हूं मैं आपके किसी भी नीति का विरोध नहीं कर रहा हूं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो मैं मानता हूं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो कमियां हैं मैंने उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं भाई। जैसे विजय सिन्हा जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं खराब? मैं नहीं कह सकता, मैं वैसा हूं ही नहीं। अगर सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री ने हमको एनपीडीएस एक्ट में साइंटिफिक फोरेंसिक साइंटिफिक लैब पे जवाब दिया, बेहतरीन जवाब था। मैंने कहा बढ़िया जवाब है, तो कैसे कह दें खराब है? अच्छा। तो वो जो है ना एनडीए वाला है, उसको लगता है ना आईपी गुप्ता जब विरोध करेगा तब विपक्ष में। तो आप बीच में बयान भी तो ऐसा देते हैं। आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता का दिल की बात जुबान पे आ गई, जुबान फिसला, और फिर क्योंकि तेज तरार नेता हैं तो उन्होंने यू टर्न मारा और फिर कहा कि भाई सहरसा के विकास के लिए वो पॉइंट आपने ऐड कर दिया कि भाई सहरसा के विकास के लिए दरवाजा खोल के रखना होगा। दरवाजा तो कहीं और खुलवा रहे हैं। तो भाई आप बयान ही ऐसा दे देते हैं कि लोग आपको शक के घेरे में। वाह वाह, तो भाई तो डिकोड नहीं कर पाता ना हमको। हाँ। ये भी था ना लोगों को भाई कि राज्यसभा में उधर चला जाए, कहाँ लेके चले गए? जहां मेटल दिखाना होता है ना वहां आपको दिखाना होगा। तेजस्वी जी, राहुल जी के जो आइडियोलॉजी है राजनीति करने का, वही मेरा है। हम उसके साथ खड़े हैं भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको नहीं लगता कि फेसबुक ट्विटर से उभरना चाहिए विपक्ष को और ग्राउंड जीरो पर भी उतरना चाहिए? ठीक है, आप बेशक यूज करते हैं सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स को, आप यूज करते हैं, तमाम बातें आप रखते हैं, मगर आप जब ग्राउंड जीरो पर नहीं होते तो हकीकत से आप उतने मुखातिब नहीं होते। आईपी गुप्ता इस बात को बेहतर मानेंगे इसलिए क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर होते हैं, तभी आप छोटे बच्चों के बीच जाते हैं और उनकी बात, उनके समस्याओं को आपने जाना और कहा कि भाई हम बच्चों के लिए करेंगे, जो मेधावी होंगे, जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, जो अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव को भी ग्राउंड जीरो पर आना चाहिए और मौका भी है? नरेंद्र मोदी जी आंखिया मन कैसे सो जाते हैं ना, पलक 20 बार दिखाता है 2000 वर्ष। क्या सोया है नरेंद्र मोदी जी नहीं? और एक आदमी 25,000 किलोमीटर चल देता है इस छोर से उस छोर, उसको आप दिखाते भी नहीं, कैसे संघर्ष करेगा? अब ये गए तेजस्वी, हिम्मत हार गए। तेजस्वी नहीं, हिम्मत हार गए, वही फिर आप वही करेंगे जब दिखाते नहीं तो फिर क्यों? तेजस्वी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं दूसरे बात कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी गए चुनाव प्रचार में केरला, तो बिहार से गायब है। ये काम नहीं है क्या? अरे भैया आपके अनुसार हम काम करेंगे। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए उन्हीं के लिए, तो बिना तेजस्वी यादव जी का नाम लिए राजनीति चलता है आपका? बिना राहुल जी का नाम लिए राजनीति चलता है? इतना पावरफुल है ये दोनों आदमी कि बिहार में जब तक तेजस्वी नहीं, कोई नाम नहीं, तेजस्वी लेगा तभी उसका मीडिया हाइप होता है। ठीक है, हम तो व्यक्तिगत आपसे ये आपकी राय जानना चाहते हैं कि ग्राउंड जीरो पर विपक्ष को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, कहा तो यह भी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने कि भाई यात्रा करेंगे तेजस्वी यादव। देखिए, सारी चीजें बिल्कुल होगी और मुझे मालूम है कि मैंने तेजस्वी यादव जी से भी कहा है कि भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए यार, आपके लिए। हम इसको आपदा की तरफ नहीं देखना है, हम ग्राउंड पे जाएंगे। ग्राउंड पे जाएंगे, बिल्कुल हम लोग जाएंगे और तेजस्वी यादव जी का दरवाजा भी खुलेगा जनता के लिए, हम लोग खुलवाएंगे और वो खोलेंगे। वो एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं। वो भी तो आप समझिए, एक आदमी आप ऐसे मान के चलिए कि इधर सारी चीजें हैं, संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, और तेजस्वी यादव जी को विरासत में क्या मिला? तेजस्वी यादव होना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। राहुल होना बहुत मुश्किल काम है, जो सिर्फ टीवी खोलिए तो गालियां ही सुन रहा है दोनों आदमी, हर रोज इल्जाम ही सुन रहा है। ये नहीं, खाली कमियां गिना, और एक आदमी अपने काम में लगा हुआ है, और वो इसलिए बहुत कठिन है। आज ने अभी तेजस्वी यादव जी ने
उनके बारे में यार आपने कभी किसी आप सुने हैं कि वो एक्शन ले लिया? आपका तो लाइव सिटीज खाली एक बार विरोध में बता दे नरेंद्र मोदी जी का, ब्लॉक कर देगा अकाउंट तुरंत। ना ना, हम तो सब दिखाते हैं लाइव सिटीज में, सब जाबाज लोग हैं, हम लोग डरते नहीं है। आप डराएंगे हम डर जाएंगे, ऐसा हो सकता है? अरे भैया, यही तो पत्रकारिता है। वही तो आज अगर इस देश का जो सबसे बड़ा दुश्मन है गोदी मीडिया ही तो है, जो सच को नहीं दिखाती। पेट्रोल का हाहाकार है, पेट्रोल पंप पे पता है ना कि जो लिमिट है उसको बंद कर दिया गया, इतना ही बेच सकते हैं। 20-25 दिन और अगर ईरान युद्ध चला आईपी गुप्ता को डीजल नहीं मिलेगा। उस हालात में है, लेकिन मीडिया ये दिखाने में सफल हो जाएगा कि आईपी गुप्ता जी का पेट्रोल नहीं है तो क्या गाड़ी इनका चमकता है, रेस्ट मिला इस गाड़ी को, 1000 को गुना गणित बता देंगे ये लोग, एक्सेप्ट करेगा। अब लेकिन पर्चियां निकाल दो कि केकरो नामा ने सुना और बोलेगा भैया आप तो कह रहे थे लल्ला ने सिंह को बना दिया। हाँ, जदयू मैं अभी भी बोलता हूँ भाई कि अगर भाजपा इस तरह का पर्ची वाला बाबा निकालेगा, है ना, कि यहाँ से टीका लगा बोलेगा सर यहाँ तक लगा और बढ़ा दें क्या, तो दिल्ली दरबार करेगा, तुम्हारा हिम्मत कैसे वो टीका बढ़ाने का, एकदम और छोटा करो तो कर देगा हुजूर। वो नहीं चाहिए। अगर भाजपा वैसे लोगों को बनाती तो मैं कहूंगा कि समाजवादियों के धरती पे एक नेता और है मजबूत, जिसका नाम ललन सिंह है। तो आपने सुना आईपी गुप्ता को? देखिए, आईपी गुप्ता हमेशा कुछ वैसा करते हैं जिनके बाद सुर्खियों में आ जाते हैं। अब तो भाई वीडियो जारी कर रहे हैं और जो फोन कॉल आ रहे हैं उनका पूरा डिटेल साझा कर रहे हैं। आईएएस आईपीएस बनाएंगे, उन बच्चों का सपना पूरा करेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मगर उड़ान और सोच लंबी दूरी तय करने की है। फिलहाल आपने सुना आईपी गुप्ता को। 12 तारीख देखना ये होगा। तलवार भी मंगाया है, और ऐसी तलवार जो इतिहास बताती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।